अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th एक्सरसाइज 9 हम कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस 81 पी स्केयर माइनस 49 क्यू स्केयर एज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। वैल्यू क्या है हमारे पास? 81 पी स्केयर माइनस 49 क्यू स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर फर्ज करें हमारे पास ऐसी कंडीशन बन रही है, अब अपने तीनों फार्मूले को याद रखने हैं, ए माइनस बी का स्केयर, ए प्लस बी का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्योंकि उन्हीं किसी एक फार्मूले में आपका जो है ये एडजस्ट होगा। तो अगर यहाँ पे देखें फार्मूला एडजस्ट जो हो रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि ये फार्मूला लग रहा है? आप देखें 81 है 9 का स्केयर और 49 है 7 का स्केयर, पी स्केयर क्यू स्केयर को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर ए माइनस बी का स्केयर वाला लगाते तो ए माइनस बी का स्केयर हम किसी सूरत भी नहीं कर सकते थे, लिख नहीं सकते थे, एडजस्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 81 पी स्केयर को अगर हम सॉल्व करें तो किस तरह से, मैं फैक्टर के जरिए कर देता हूँ। 9 मल्टीप्लाई 9 करें तो क्या होता है, 81 मल्टीप्लाई पी कर देता हूँ, मल्टीप्लाई पी माइनस 7 करें 49 होता है, मल्टीप्लाई क्यू कर देता हूँ और मल्टीप्लाई क्यू। ठीक है, अब फर्दर 9 का स्केयर इसको लिख सकते हैं, 2 टाइम 9 आया होता है 9 का स्केयर, मल्टीप्लाई पी का स्केयर लिख सकते हैं, माइनस 7 का स्केयर और मल्टीप्लाई क्यू का स्केयर। अब जब हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 पी का स्केयर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 9 ये वाला 9 पी का स्केयर, ठीक है, स्केयर इसमें आ जाता है, माइनस 7 क्यू का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू आई है, अगर हम यहाँ पे देखें ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये ए स्केयर माइनस ये किस में आ जाता है, बी स्केयर में आ जाता है। तो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी 9 पी माइनस 7 क्यू, ये ए है और ये बी है। तो फर्स्ट प्लस में कर देते हैं, ए प्लस बी और सेकंड 9 पी माइनस 7 क्यू, तो वैल्यू किस में आ जाती है, माइनस में आ जाती है, और ये इसी का क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। और हमें जो है बेसिक जो थी वो कन्वर्ट करना था इसको पहले फार्मूले में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसे एक सिंपल शेप में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। चलें, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखें, 3a प्लस बी 3a माइनस बी, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक वैल्यू प्लस में है दूसरी माइनस में है, या कोई एक माइनस में आ रही थी दूसरी प्लस में आ रही हो, तो आपने समझ आना है कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर वाला फार्मूला लग रहा है। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसकी दूसरी पहचान क्या, अब असल में हमारे पास जो क्वेश्चन है, अभी हमने जो 13 क्वेश्चन किया वो इस शेप में हमें दिया गया था, हमने उसको किस में कन्वर्ट किया था, इस शेप में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये दोनों जो हैं आपकी वैल्यू इस शेप में आई है, ए प्लस बी ए माइनस बी में। तो साधारण हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलें, 3a प्लस बी, ये आपके पास दोनों वैल्यू सेम होंगी, ये भी आपके पास हमेशा से दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो आपको फौरन ही पता चल जाएगा कि हम कौन सा फार्मूला इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमने देखा कि वैल्यू सेम है तो आपका ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर फार्मूला एडजस्ट हो रहा है, तो मैं 3a का स्केयर कर देता हूँ, ये बन गया ए का स्केयर, माइनस बी का स्केयर कर देता हूँ, ये बन गया बी का स्केयर। यहाँ पे भी बी है, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे भी बी है तो बी का स्केयर लिख रहा हूँ, फार्मूले वाला बी नहीं लिख रहा मैं। ठीक है, तो आपने फार्मूले वाला बी नहीं लिखना, बल्कि जो क्वेश्चन में ये ए वैल्यू बन जाती है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो वहाँ पे जो बी की वैल्यू होगी वो हमने लिखनी है। तो वहाँ पे बी था, इस वजह से यहाँ पे मैंने बी लिखा है, फार्मूले वाला बी मैंने नहीं लिखा। चलें फर्दर सॉल्व करते हैं, 9a स्केयर माइनस बी स्केयर, बस ये क्या बन गया, इसका आंसर बन जाता है। अगर फर्ज करें इस शेप में हमें क्वेश्चन दिया गया होता, ठीक है, मैं ये पहले लिख देता हूँ, ये आंसर है। अगर हमें इस शेप में क्वेश्चन दिया गया हो तो मैं इसको फिर से देखें, अब इस शेप में क्वेश्चन दिया गया ये वाला, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, कैसे करूँगा, इस शेप में करने के लिए मुझे 3a का स्केयर इसे बनाना पड़ता, माइनस ये क्या किसका बन गया, b का स्केयर, तो 3a प्लस b और 3a माइनस b,
तो देखिए मैंने दूसरी शेप में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। तो आप क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपको उसको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला एडजस्ट हो रहा है। बस आपको 3 फार्मूले जो हैं उन पे बहुत अच्छी तरह से फोकस जो है वो आपने करना है, उनको अच्छे से आपने याद करना है। क्वेश्चन आपका यहाँ तक है, ये मैंने वैसे एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए ये वाला जो है वो पार्ट की। चलें इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का 5a + 3b 5a - 3b। बिल्कुल उसी तरह से देखें, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। तो इस शेप में हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये शेप हमारी ऑलरेडी उन्होंने दी गई है, तो अभी हमने ये पीछे क्वेश्चन किया है। सेम उसी तरह से a² है तो 5² 5a का स्क्वायर बन जाएगा, -b² है तो b में क्या आ रहा है, 3b आ रहा है, 3b का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। चलिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं स्टेप कर देता हूँ। 5 × 5 करते होते हैं a² बन जाएगा, और 3 × 3 करते हैं b² बन जाएगा। क्योंकि जब भी किसी के ऊपर यहाँ पे अगर 2 लिखा है जिसको हम जो है वो स्क्वायर बोलते हैं, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे 4 होता है तो हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जो है 25a² - 9b², ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाता है। और उसी तरह से आप इस क्वेश्चन जो इसका आंसर है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखें इस शेप से हमने कन्वर्ट कर दिया है, अब इस शेप से अब दोबारा से इस शेप में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपका जो है, अभी हमने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें किया था, तो भी आप इसमें कर सकते हैं। चलें लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, 2x + 3y 2x - 3y। इन क्वेश्चन में एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, कभी ऐसा भी होता है ये माइनस आपका यहाँ पे आ जाता है, प्लस आपका यहाँ पे आता है, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कोई भी यहाँ पे जो है इसकी कन्फ्यूजन नहीं रखनी है आपने, चाहे माइनस यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, आपका फार्मूला एडजस्ट हो रहा होता है तो आपने एडजस्ट कर देना है। a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। ठीक है, अब आपके पास अभी हमने डिस्कस किया, ये इस शेप में क्वेश्चन आया हुआ है। फार्मूले की मदद से अगर हम देखें तो a का स्क्वायर करेंगे, a में वैल्यू कौन सी आ रही है, 2x, 2x का क्या बन गया, स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर है 3y, 3y का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा। ये जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिनमें ये फार्मूला एडजस्ट होता है, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, हमेशा ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम होगी, और ये 3y और 3y भी सेम होंगे, और एक साइड पे प्लस होगा और एक साइड पे माइनस होगा। ये एक पहचान है, तो आप फार्मूला आसानी से लगा सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो क्वेश्चन को देख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। चले मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तो भी आपका सेम आएगा, लेकिन फार्मूले की मदद से आपका आंसर नहीं आएगा। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आप फार्मूले की मदद से सॉल्व करें, तो आपको फार्मूला लाजमी लगाना पड़ता है। चलें इसको करें, 2 × 2 = 4, x को 2 टाइम करेंगे तो x का स्क्वायर, माइनस 3 × 3 = 9, y को 2 टाइम करेंगे तो y का स्क्वायर, और ये इसका क्या बन गया, आंसर बन जाता है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 9 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पीछे से कोई क्वेश्चन जो है अगर रहता है तो कंप्लीट एक्सरसाइज अपलोड की हुई है।